नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कानून पर असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त प्रहार कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार ने यह नया कानून बनाया है, जिस कानून की जांच जेपीसी द्वारा की जा रही है। दोस्तों, ये कानून ये कहता है कि कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अंतरिम मंत्री, संतरी अगर 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहता है या फिर जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि जेल से सरकार अब नहीं चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने यह उठाया है कि प्रधानमंत्री को जेल भेजने का काम राष्ट्रपति करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो राष्ट्रपति जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर काम करता है, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जेल कैसे भेजेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, बहुत ही दिलचस्प खबर सामने आ गई है और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा मुद्दा उठा दिया है कि पूरे देश में बवाल समझ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं मंत्री परिषद के इशारे पर काम करती है, यानी कि मंत्री परिषद जो कहता है राष्ट्रपति वही करते हैं। और जब मंत्री परिषद के महामंत्री प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्री परिषद काम करता है और मंत्री परिषद के आदेश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल काम करते हैं, तो राष्ट्रपति किस हैसियत से प्रधानमंत्री को जेल भेजेगा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेगा। दोस्तों, खबर बड़ी है, यह कानून जेपीसी जांच में फंसा हुआ है, यानी कि अगर 30 दिन तक कोई हिरासत में है, चाहे वो जेल में है या फिर पुलिस हिरासत में है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि अब जेल में रहकर सरकार नहीं चलेगी। और इसी कानून पर मोदी सरकार फंस गई है। दोस्तों, बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, और जब मोदी जी की डिग्री फर्जी है और मोदी जी ने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री का उल्लेख किया है, मोदी जी ने बताया है कि मैंने बीए, मैंने एमए किया है, मैंने एसएससी एग्जाम दिया है, मोदी जी ने अपने चुनावी हलफनामे में ऐसा लिखा है। लेकिन अब मोदी जी की जब डिग्री मांगी जा रही है तो मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि जो चुनावी हलफनामा मोदी जी ने पेश किया है वो झूठा है, और अगर चुनावी हलफनामा झूठा निकलता है तो 2 साल की जेल का प्रावधान है, 2 साल की सजा का प्रावधान है। और मोदी जी ने कानून बनाया है सिर्फ 30 दिन का, कि अगर 30 दिन तक कोई हिरासत में रहे तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जब मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, मोदी जी की डिग्री को लेकर फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, मोदी जी ने झूठा हलफनामा पेश किया है, ऐसे में 2 साल की सजा का प्रावधान है, तो क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएंगे? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले पाएंगे? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि क्या अपनी डिग्री दिखा दीजिए? जी डिग्री दिखा देंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो ये क्या झोलमोल है भाई? कानून कैसे आप बना सकते हैं जब आप कानून का पालन ही नहीं कर सकते? कई बार अदालतों ने कहा कि कानून तोड़ने वाले कानून नहीं बना सकते, जो दागी अपराधी हैं वो संसद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये कानून तोड़ने वाले लोग हैं, ये कानून कैसे बना सकते हैं? इसी बात को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान जारी किया है उससे पूरे देश में तहलका मच गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए कई तीखे सवाल। देखिए, लिखा है, ओवैसी ने कहा कि संविधान में आर्टिकल है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करता है, ऐसे में कोई राष्ट्रपति कैसे प्रधानमंत्री को हटा सकता है? बहुत बड़ी बात है। हम सभी लोगों को मालूम है कि संविधान में चीजें हैं कि मंत्रिपरिषद के आदेश पर राष्ट्रपति काम करता है। ऐसे नहीं राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहते हैं या राज्यपाल को रबर स्टैंप कहते हैं। उसके पीछे का कारण है क्योंकि मंत्रिपरिषद, वो भी मंत्रिपरिषद किसका? केंद्र का मंत्रिपरिषद, यानी कि मोदी जी के मंत्रियों का परिषद, और मंत्रिपरिषद के आदेश पर राष्ट्रपति काम करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री पर कोई एक्शन की बात आएगी, प्रधानमंत्री पर कोई गाज गिरेगी, जेल जाने की नौबत आएगी, तो क्या राष्ट्रपति जो कि उन्हीं के मंत्रिपरिषद में काम कर रही हैं, आदेश पर काम कर रही हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति एक्शन ले सकती है? क्योंकि जो नया कानून है उसमें यही लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद छीन ले गई, यानी कि अगर कोई पीएम मतलब 30 दिन तक पुलिस हिरासत में है या फिर जाने वाला है, किसी अपराध में शामिल है, तो सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री पर एक्शन लेगा नए कानून के तहत।
तो भैया नए कानून के तहत तो ठीक है कि राष्ट्रपति एक्शन लेगा, लेकिन वही राष्ट्रपति जो कि उसी सरकार के मंत्रिपरिषद के इशारे पर काम करता है, तो ऐसे में वो कैसे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेगा? सवाल खड़ा हो रहा है। वो बिल्कुल सही सवाल है। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, गिरफ्तारी और 30 दिनों की जेल पर पीएम सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर हैदराबाद सांसद ओवैसी ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा है कि सरकार के आदेश पर होती है, जब इनकी नियुक्ति स्वतंत्र नहीं होती तब तक ये केंद्र के अधीन ही काम करेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि आखिर सरकार ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए पूछा, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करने वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे हटा सकते हैं? बात सही है। देखिए कोई जेल जा रहा है तो भैया बिना प्रशासन, बिना जांच एजेंसियों के एक्टिव होने से पहले तो जा नहीं सकता है। अब देखिए मोदी जी सत्ता में सिस्टम उनके खिलाफ क्यों नरेंद्र मोदी जी के, अगर ईडी चीफ है तो ईडी चीफ कौन है? मोदी जी के द्वारा चुना हुआ। सीबीआई चीफ कौन है? मोदी जी द्वारा चुना हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी जी द्वारा चुना हुआ। केंद्र सरकार के ही केंद्र सरकार को चुनती है भैया, ये खिलाफ कैसे? यानी कि ये कानून कहीं न कहीं मोदी की मनमानी का कानून है। ये कानून विपक्ष पर वार किया जाएगा, विपक्ष पर ही प्रहार। विपक्षी नेताओं को 30 दिन तक जेल में रखकर उनका पद छीन लिया, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां, सारे बड़े बड़े संवैधानिक पद सब सरकार। ये कानून तो सरकार के लिए है ही नहीं, ये कानून सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए। ये कानून सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए, केंद्र सरकार के लिए, सत्ताधारी दल के लिए नहीं है। देखिए यहां पर लिखा भी है, हैदराबाद सांसद ने इस बिल के चलते संविधान में टकराव की स्थिति बनने की स्थिति का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि संविधान में आर्टिकल है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर काम करता है, और यह बिल यह कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इस्तीफा करवाएगा, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इस्तीफा करवाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो संविधान में टकराव की स्थिति है। आप जमीनी हकीकत पर आइए कि क्या कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिलवा सकता है? गौरतलब है कि हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए 130वें संविधान संशोधन को लेकर सामने आया है। इस संशोधन में यह प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के तहत 30 दिनों के लिए जेल में रह लेता है, तो ऐसे में उसका अपराध सिद्ध होने की स्थिति में भी उसे पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बिल को पेश करते ही संसद में हंगामा मचा, जिसके बाद इस बिल को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट ने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया और मोदी सरकार का ये मनमाना कानून बताया। तो दोस्तों इसे साफ पता लगता है असदुद्दीन ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल जायज है कि केंद्र सरकार के आदेश पर काम करने वाली जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद के इशारे पर काम करने वाले राष्ट्रपति या राज्यपाल कभी केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये कानून सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए है, ये कानून केंद्र सरकार के लिए नहीं है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।